रानो चिड़िया नदी पर बैठी एक सुंदर गीत गा रही थी। पास से एक चिड़े का गुजर होता है। वाह, क्या मधुर आवाज है। इतनी सुरीली आवाज मैंने आज तक नहीं सुनी। ए सुंदर चिड़िया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रानो है, मगर तुम मुझसे मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें मुझसे क्या काम है? तुम्हारी आवाज बहुत सुरीली है। जिनकी आवाज सुरीली हो वो दिल के बड़े अच्छे होते हैं। क्या तुम मुझसे ब्याह करोगी? ब्याह? मगर मेरी एक बेटी भी है। मेरा पति एक हादसे में मर गया था। तो क्या हुआ? मेरी भी 3 बेटियां हैं, मगर उनकी माँ चल बसी। अच्छा है ना, तुम्हारी बेटी को बाप और मेरी बेटियों को माँ मिल जाएगी। रानो कुछ समय सोचती है और फिर मान जाती है और जल्द ही उनका ब्याह हो जाता है। रानो चिड़िया अब से एक नहीं बल्कि 4 बेटियों की माँ थी। ये लो अनाज, अब जल्दी से खाना बना लो। आप मुँह हाथ धो ले, मैं अभी बना लेती हूँ। बाबा, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? मैं अपनी 4 बेटियों के लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ, ये लो। मानो चिड़ा उन्हें चॉकलेट दे देता है। फिर शाम हो जाती है। अचानक से रानो चिड़िया के सर में शदीद दर्द होने लगता है। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरा सर फट जाएगा दर्द से। मानो चिड़ा जल्दी से जाकर बुलबुल डॉक्टर को ले आता है। चिड़िया बहन, मैं अब मजीद किसी से कुछ नहीं छुपा सकती। तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ही दिन बचा है। तुम्हारा कैंसर अब लास्ट स्टेज पर है। क्या तुम्हें कैंसर है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मानो चिड़ा जी, मेरी बेटी का इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे बाप का प्यार जरूर दोगे। मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का भी अपनी बेटियों की तरह ख्याल रखना। बुढ़िया तो एक कोने में खड़ी रोए ही जा रही थी। दुख से उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई थी। मुम्मा, मुम्मा, आप ये क्या कह रही हैं? हम दोनों अभी तो बाबा वाले घर आए थे। अभी तो मैंने इन सबको अच्छे से जाना तक नहीं है। मुझे ऐसे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हैं आप? मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। इनको अपनी बहनें मानना और अपने पापा का कहा मानना। और इतना कहते ही चिड़िया मर जाती है और गुड़िया का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। पापा, क्या आप मेरे लिए कुछ? लाड़ो पारो मानो, कहाँ हो तुम? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बाबा, दिखाओ जल्दी से। ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए और ये मेरी मानो के लिए। गुड़िया एक कोने में खड़ी देख रही थी। बाबा, क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए? जाकर भोजन बना कर लाओ मेरे लिए, बहुत भूख लगी है मुझे। गुड़िया डरते डरते सबके लिए खाना बना देती है। रात हो जाती है। मम्मा, मम्मा, आप मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चली गई? यहाँ आपके जाते ही सब बदल गए हैं। मम्मा, मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आती है। यूं ही रोते रोते गुड़िया सो जाती है। उसकी ख्वाब में उसकी मामा रानो चिड़िया आती है। वो दोनों अपने पुराने घर में थीं। गुड़िया बेटी, जब तुम रोती हो तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरी प्यारी बेटी, तुम मुझसे वादा करो आइंदा कभी नहीं रोगी। हाँ मम्मा, मैं नहीं रोऊंगी। आप मेरे पास आ गई हैं, अब मैं कभी नहीं रोऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ मेरी जान। तुम अब बड़ी हो गई हो, मजबूत और बहादुर बनो। सुबह हो जाती है। गुड़िया, अरे गुड़िया, जल्दी से सफाई करके नदी से पानी ले आना। आज मेरी सहेलियां आ रही हैं। गुड़िया घर के सारे काम करती है और फिर नदी से पानी लेने के लिए चली जाती है। कितना खूबसूरत वक्त था जब मैं और मम्मा यहाँ बैठकर गाना गाती थी। अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया जल्दी से एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। वो पेड़ बहुत घना था। अब मैं घर कैसे जाऊँ? अगर लेट हो गई तो पापा बहुत नाराज होंगे। मानो चिड़े का घर तेज हवा और आंधी से टूट जाता है और मानो चिड़े को खूब चोटें आती हैं। गुड़िया भी घर आ जाती है। बाबा, ये क्या हो गया आपको? मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूँ। आप मुझे अपनी बेटी माने या ना माने, मगर आप मेरे लिए मेरे बाबा ही हैं। दिन गुजरते गए। गुड़िया मानो चिड़े की खूब खिदमत करती है। भोजन तक बाहर से खुद लेकर आती है। एक दिन, लाड़ो बेटा, मुझे नदी से पानी ला दो, बड़ी प्यास लगी है। बाबा, बाहर बहुत धूप है, मुझसे तो नहीं जाया जाता। मानो चिड़ा अपनी तीनों बेटियों से कहता है, मगर वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती हैं। उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होता है और रोने लगता है। इतने में गुड़िया आ जाती है। बाबा, ये ले मीठा और रसीला आम खाएं। बाबा, आप रो क्यों रहे हैं? मुझे माफ कर दो,
मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया, तुम्हें गैर समझा। बाबा ऐसे मत कहें, आप कल भी मेरे बाबा थे, आज भी मेरे बाबा हैं, आप उदास ना हो। फिर वो अपने बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, रिश्ते खून से नहीं, रिश्ते तो एहसास से बनते हैं। हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद।